हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केमिकल एलिमेंट की जो ना सिर्फ हमारा प्रेजेंट है, फ्यूचर भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिथियम एलिमेंट की। लिथियम एलिमेंट जिससे हमारी इलेक्ट्रिक बैटरी बनती है। हमारी जो व्हीकल, जो आज हमारे कार चल रही हैं, जो अभी तो फिर हाइब्रिड है, आने वाले भविष्य में इलेक्ट्रिक जो कार चल रही है, बैटरी बननी है जो इलेक्ट्रिक कार के लिए, वो लिथियम से बननी है। आज हम जानेंगे कि लिथियम है क्या, होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं। और जैसा कि हमने पीछे अभी हमें पता लगा है जीएसआई से, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, कि लिथियम इंडिया में पाया गया है, JNK में पाया गया है, अभी लेटेस्ट हाल ही में राजस्थान में पाया गया है। ये इससे हमारी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि लिथियम कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, अभी तक सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व है, वो हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये बताएंगे कि जो दिक्कतें आएंगी, जो लिथियम को रिफाइन करने में, एक्सट्रैक्ट करने में जो दिक्कतें आएंगी, वो हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं लिथियम। बेसिकली लिथियम, Li जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर 3, एक ऐसा केमिकल है, केमिकल एलिमेंट है। ये बहुत सॉफ्ट एलिमेंट है, बहुत सॉफ्ट होता है। इवन तो आप उसको चाकू से काट सकते हो, वाइट सिल्वर कलर में होता है। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर सबसे पहले JNK, जम्मू एंड कश्मीर पे पाया गया। ऐसा GSI वालों का कहना है कि 5.9 मिलियन टन के अप्रोक्स रेशो में वो धरती में है। और अभी लेटेस्ट जो है राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, नागौर एरिया में पाया गया। अभी उसकी क्वांटिटी कितनी है वो पता नहीं चल पाई है। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ऐसा नहीं है कि भी वो आज लिथियम जो है हमारे इंडिया में पाया गया है। इससे पहले शायद कर्नाटका में भी जो थी इसकी खोज हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि भी जो लिथियम रिजर्व है वो JNK में मिल गया या राजस्थान में मिल गया, इससे हमारा देश रातों रात ये जो लिथियम के इंपोर्ट से फ्री हो जाएगा, या अपनी 100% एक्यूरेसी में, या बहुत बहुत बड़ा कोई कारनामा कर सकता है। इसको एक्सट्रैक्ट करने में, इसको रिफाइन करने में कई सालों लगेंगे। सबसे पहली बात तो, अभी कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने लिथियम पा लिया है, हम हमारा देश 80% 90% अब आत्मनिर्भर हो जाएगा लिथियम बैटरीज बनाने में। ऐसा नहीं है, ये होगा, लेकिन इसको होने में 8 से 10 साल लगेंगे। अभी ना हमारे पास ऐसी कोई स्किल लेवल है, ना ही हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि लिथियम जो है वो जमीन के हार्ड रॉक्स के अंदर होता है। और बहुत बड़ी संभावनाएं रहती हैं जब हम हार्ड रॉक्स को, जमीन को गहराई तक खोदते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे आपने सुना है जोशीमठ जैसे हादसे होने के बहुत चांसेस रहते हैं, जमीन खिसकने के बहुत चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ इनको एक्सट्रैक्शन में और रिफाइनिंग के अंदर अबंडन अमाउंट में पानी लगता है। अब राजस्थान जैसे एरिया में पानी की, आप कहें कि जहाँ कोई नहर नहीं है, जहाँ कोई समुद्र नहीं लग रहा, वहाँ जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी पानी की हो जाए, ये भी कहना संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भी होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे अब गुजरात के अंदर है, भारत की जो, इंडिया की अपने गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक एक्सट्रैक्शन रिफाइनिंग शुरू हुई है, रिफाइनरी शुरू हुई है, जिसको कि तोशिबा ने, सुजुकी ने और डेंसो कॉरपोरेशन ने अलायंस से उसको शुरू किया है। धीरे धीरे हमारे देश में बाहर के लोग आएंगे, हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो बिजनेस हाउसेस हैं, वो रिफाइनरीज बनाएंगे। उससे हमारे को फायदा होगा, क्योंकि लिथियम रिजर्व सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अर्जेंटीना के अंदर, चिली के अंदर और बुलावो के अंदर भी है, अबंडेंट मात्रा में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुलावो बहुत अमीर हो गया या चिली बहुत अमीर हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अबंडेंट मात्रा में स्टॉक होना, मतलब रिजर्व होना, एक अलग बात है। द मेन थिंग इज एक्सट्रैक्शन, उसकी, उसको निकाला कैसे जाएगा, उसको रिफाइन करके उसको यूज में लायक कैसे बनाया जाएगा। इसके अंदर मास्टरी है चाइना की। चाइना आज पूरे वर्ल्ड का 70 to 80% सप्लायर है। हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा माइनिंग नहीं है, लेकिन वो रॉ स्टॉक लेता है, जो लिथियम ट्रायंगल से, जिसकी मैं बोला है, वो अर्जेंटीना और चिली को लिथियम ट्रायंगल माना जाता है, कहा जाता है।
इनसे लेता है, इनसे अपनी टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्शन करता है, रिफाइनिंग करता है, उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड को बेचता है बैटरी बना के। लिथियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो, इससे पहले आपने देखा होगा हमारी जो बैटरीज हैं वो लेड की बनती थी, बहुत भारी होती हैं वो, एफिशिएंसी लिथियम की बैटरी के मुकाबले बहुत कम होती है। लिथियम की बैटरी लाइट वेट होती है, स्मॉल होती है और लॉन्ग लास्टिंग चलती है, और ना ये सिर्फ चार्जेबल चीज़ों में लगती है, जैसे गाड़ी है, कार है, ये नहीं कि सिर्फ कार में ही लगेगी। नॉन चार्जेबल के अंदर भी लिथियम बैटरी का यूज़ होता है, जैसे टॉयज हो गए, जैसे वॉचेज हो गई। तो लिथियम का एक अपना रोल है, और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि लिथियम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के अंदर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो है वो लिथियम से बनाई जाती हैं, जिसके बारे में हम चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। लिथियम को वाइट गोल्ड कहा जाता है, जैसे क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्रूड ऑयल आप सब जानते हैं, इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल के कोई कुएं नहीं है, वॉल्स नहीं है, बट स्टिल इंडिया की प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज उसको एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन करके पूरे वर्ल्ड में उसके रॉ मटेरियल को सप्लाई करती हैं। उसी तरह जो मेन बात है कि जब तक हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी रिफाइनिंग के लिए परफेक्ट नहीं होगी, उसको समय लगेगा, ये सच है, लेकिन आने वाला फ्यूचर है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार की। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार टेस्ला ने स्टार्ट करी है या एक दो कंपनीज ने, बहुत समय से हम इलेक्ट्रिक कार को देखते आए हैं। जैसे आपने कभी गोल्फ कार्ट देखी होगी, या बहुत बड़े रिसोर्ट में जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बाइक्स होती हैं जो छोटी छोटी बैटरी से चलती है, बहुत समय से चलती आएंगे, लेकिन उनकी लाइफ नहीं होती, वो कम समय तक चल पाती हैं। जो लिथियम से बैटरीज बनती हैं, इनका लाइफ बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम समय में चार्ज होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। और ये ज़रूर है, अभी तक इसको डिस्पोज ऑफ करने के बाद जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, इन बैटरीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए अभी कोई ऐसे प्लांट नहीं लगे हैं जिससे एनवायरनमेंट को ना नुकसान हो। अभी उनको डंपिंग यार्ड में डंप किया जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, सी को नुकसान पहुंचा रही हैं, वो ड्रेनेज के थ्रू सी में जा रही हैं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काम करेगी, जिससे हम एनवायरमेंटल लॉस से बच सकते हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम करा है हमारे देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर। जो फर्स्ट रिजर्व JNK में मिला, उसके बाद राजस्थान में हम मिला है। अब इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी अभी हम नहीं कह सकते, तो उसके ऊपर सर्वे स्टडी चल रही है। लेकिन आने वाले 8-10 साल के अंदर जैसे जैसे रिफाइनिंग लगेंगी, हमारा देश बहुत अच्छा ग्रो करेगा। हमारे देश की ना सिर्फ 70-80% रिक्वायरमेंट पूरी होगी, हम लोग दूसरे देश के सप्लायर भी बन सकते हैं, उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और हमारी चाइना से निर्भरता कम हो सकती है। तो जो मेरा आज का टॉपिक था वो यही था कि लिथियम, जो अमूमन हमारे देश में चर्चा है कि हमारे देश में रिजर्व पाया जा रहा है और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, या हमारी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, उसमें टाइम लगेगा, ये होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ, मैं आपको इसके बारे में बताने में कामयाब हो गया हूँगा। थैंक यू वेरी मच।